एक भूलना ना देने वाला फूल जंगली फूलों के मैदान में। अंधरों की नर्म होंठों की हरकत सरगोशी करती है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ स्कारलेट। एक लम्हे में ये नर्म हरकत सख्त हो जाती है और वो उन बातों पर डांट देता है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो मेरी रोज की मेहनत पर नजर डाले बगैर मुझ पर तनकीद करता है। अंदरों झुर्रियों से भरे मेरे हाथों की खाल और उन पर वाज़े किट और जलन के निशानों को देखे बगैर उन छूट जाने वाली चीज़ों की निशानदेही करता है। वो ये देखने की जहमत नहीं करता कि ये थके हुए हाथ हमेशा घर की दीवारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस्म दिन भर की मेहनत के बाद कपड़े बदलता है ताकि पसीने की बदबू को ख़त्म करे। मेरी आंखें जो उदासी के किसी रंग को जाहिर होने नहीं देती, ये होंठ जो हमेशा अपनी कोनों को उठाते हैं ताकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी रहे, और ये जल्द जो अपनी अंदरूनी तकालीफ को छुपाने के लिए रोशन नजर आने की कोशिश करती है। मैं सिर्फ उसके नहीं बल्कि सबके मिजाजों के उतार चढ़ाव का सामना करती हूँ, अपनी उंगलियां मुट्ठी में सख्ती से दबाए हुए अपने होंठों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़कर हर लम्हा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना और हर साल मुख्तलिफ चेहरों का मास्क पहनती हूँ। अंदरों, जब तुम मेरे नहीं होते तो मुझे गौर से देखो और मुझे दोहरी नज़र से बताओ कि मेरे अल्फाज सिर्फ एक तवील लेक्चर की तरह लगते हैं, और वो सिर्फ उन खामियों को देखते हैं जो मौजूद है, उन चीज़ों को नहीं जिनकी देखभाल की गई है। मुझे लगता है कि सब ने मुझे अलग थलग कर दिया है। मैं ना किसी के पास जा सकती हूँ और ना ही किसी से कोई तवक्को रख सकती हूँ, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। मुझे डर लगता है, दहशत महसूस होती है किसी से कोई तवक्को रखने से, क्योंकि आखिर में मैं ही वो होंगी जो जख्मी होंगी और बेबसी के किनारे पर होंगी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ, ए मेरे खुदा, मेरे साथ कोई नहीं है। आप मेरे सबसे करीब हैं, मेरे अंधेरों में मेरा हाथ थामने वाले, और उन लोगों के लिए मुआफ़ी की दुआ मांगती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं कि वो खुश रहें, चाहे वो कितनी बार मुझे दुख पहुँचाएं। बरा करम उन पर रहम करें और उन्हें मुआफ़ करें। उन्हें कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी दें और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाएं। जब मुझे लगता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता तो मैं अपने दिल की शिकायत भी खुदा से बांटती हूँ। ए मेरे खुदा, मैं अंदर से खाली महसूस करती हूँ। सब ने मुझे छोड़ दिया है और कोई मेरा हाल सुनने वाला नहीं है। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे सुन सकते हैं। बरा करम मुझे उन मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत और ताकत दें। मुझे डर है कि मेरी शिकायतें घर के अच्छे माहौल को बर्बाद ना कर दें, कि चार दीवारें गिर ना जाएं। क्योंकि जब भी कोई झगड़ा होता है मेरा दिल दुखता है और मैं खुद को बेबस महसूस करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसका सबब बनूं, और ना ही ये चाहती हूँ कि अंदरों सोचे कि मैं बहुत ज्यादा शिकायत करती हूँ या मुतमईन करना मुश्किल हो। अंदरों में माजरत खा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने आप की कदर पर शक होता है। तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे अल्फाज जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वो लम्हात जब तुम मेरे लिए मोहब्बत जाहिर करते हो, लेकिन फिर वो लम्हात भी हैं जब तुम मुझे किसी मातहत की तरह मुखातिब करते हो, किसी ऐसे शख्स की तरह जो अपना काम सही तरह नहीं कर पाया। क्या आदमी को समाज के शोर में दबना चाहिए? ऐसे अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। दुनिया उन ख्यालात को फजूल समझती है, लेकिन अगर दोनों शरीक मोहब्बत और भरोसे के साथ उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए लड़े तो क्या ये सब कुछ मुमकिन नहीं? मैं इस वक्त खाने की मेज पर बैठी हूँ, एक सादा मगर खूबसूरत सुर्ख लिबास पहने हुए हूँ जिसे नाजुक जेवर से आरास्ता किया गया है। अपनी ज़ाहिरी हालत पर की गई मेहनत के बावजूद मैं अपनी थकन को चेहरे से छुपा नहीं सकती। मेरी आंखें उन हंगामा खेज रातों और आंसूम से भीगे गालों के निशानात को धूप के हल्के मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही हैं, मगर वो थकन अब भी कहीं अंदर मौजूद है। अंधरों के आने का इंतजार करते हुए मैं खुद को शाम के लिए तैयार करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जज्बात के तूफान के बीच सुकून का एक लम्हा नसीब हो जाए। दरवाजे की घंटी बजती है। मैं कुर्सी को पीछे धकेलती हूँ, एहतियात से खड़ी होकर बगैर शोर किए दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ और इसे खोलती हूँ। ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। अंदरों, इसका चेहरा मुरझाया हुआ है, इसके कंधे नीचे झुके हुए हैं और वो यूं दिखाई देता है जैसे बेशुमार परेशानियों का बोझ इस पर लाद दिया गया हो। मैं आहिस्ता से आगे बढ़कर उसके सर्द और मुरझाए हुए हाथों को थामती हूँ। नर्म मुस्कुराहट के साथ खुशगवार लहजे में कहती हूँ, खुश आमदीद अंदरों। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। उसके चेहरे के तारीक तासुरात और अफसुर्दा लहजा बताते हैं कि आज का दिन आसान नहीं था। वो मुझे सरसरी सी नज़र से देखता है और भारी कदमों से हमारे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। मैं फौरी तौर पर बगैर किसी सोच के इसका बाजू थाम लेती हूँ। वो रुक जाता है। ओह,
माजरत, मैं तुम्हें देखकर लगा कि यूं तुम्हें जाने देना ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम परेशान लग रहे हो। कोई जवाब नहीं। गहरी खामोशी। ये ठीक नहीं है कि खाली पेट सीधा बिस्तर पर चले जाओ, खास तौर पर ऐसे दिल के साथ जो परेशान हो। मुझे फिक्र है कि तुम बीमार हो सकते हो। चलो हम साथ खाएं और बात करें, मैं तुम्हारी परेशानी को समझने और हल करने में मदद करूंगी। इसकी भनवें तन जाती हैं, आंखें सख्त हो जाती हैं। बस करो। तुम्हें क्या पता मेरी परेशानी हल करोगी? मजाक है किया। तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती तो कोशिश ना करो। लेकिन मैं फिक्रमंद थी। सुनो स्कारलेट, मेरा बात करने आखाने का मूड नहीं है तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुआफ करना। दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। अंदरों में जानती हूं कि तुम्हारे मूड अच्छे नहीं हैं, मगर क्यों हमेशा मुझे दूसरों के मिजाज समझने पड़ते हैं? क्यों मुझे हर बात बर्दाश्त करनी पड़ती है, जैसे मैं एक खिलौना हूं जिस पर सब अपने जज्बात निकाल सके? मैं हमेशा अपनी जिंदगी के सिया और दर्द भरे सफ़हात फाड़ देती हूं ताकि अपने अर्द गिर्द खुशी का बाइस बन सकूं, अपनी तकलीफें बांटने के बजाय। मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन तुम मुझे मेरी चाहत के मुताबिक समझोगे और प्यार करोगे। अगले दिन सुबह सवेरे में तैयार हो चुकी हूं। मैंने रोजलैंड को स्कूल भेज दिया है और ल्यू को किंडरगार्टन। मैं मुख्तलिफ मसालों को छू रही हूँ, खाने में जायका शामिल कर रही हूँ और हर तरह से रोशनी और मोहब्बत के रंग डालने की कोशिश कर रही हूँ। पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमेशा के लिए महक कायम हो, जो एक नए दरवाजे आरा की अलामत हो। तैयार की गई मिठाइयों की नरमी हर तरफ खुशबू फैला रही है। मैं माजी को भला कर सिर्फ हाल पर तवज्जो देती हूँ, हमेशा एक नई शुरुआत करते हुए इस यकीन के साथ कि वो एक दिन मेरी मोहब्बत और खुलूस को बेहतर तौर पर समझेगा। स्कारलेट, नाश्ता लाओ। क्या तुम सो रही हो? मेरे काम पर जाने का वक्त करीब है। अगर तुम मजीद देर लगाओगी तो मैं खाली पेट ही चला जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपनी तरफ से सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, जबकि वो मेरी मेहनत पर तनकीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिम्मेदारियां? कभी मेरी जगह आकर देखो, फिर बात करो। मगर नहीं, तुम फिर कहोगे कि ये सब मेरी ही गलती है। अंदरों मेरे दिल में भरे जज्बात एक दिन मेरे साथ खत्म हो जाएंगे। बस कब तुम मुझे वाकई समझोगे? अरे बेवकूफ़ लड़की, जल्दी से मेरे बेटे का नाश्ता ले आओ। वो कभी काम पर देर से नहीं गया, मगर अब जाएगा अगर तुम जल्दी ना करो। तुम्हें सिर्फ 4 लोगों को खिलाना है, क्या ये भी तुमसे नहीं होता? ओ मेरे खुदा भाई, तुम ऐसी औरत के साथ कैसे रह लेते हो? मैं कॉलेज के लिए देर कर रहा हूँ। पता नहीं, बस वक्त गुजार रहा हूँ और गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ।